कि तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बात। Hello everyone, welcome back to Fizza's Live with another reaction video guys. So guys, आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं द वन एंड ओनली लॉरेंस बिश्नोई पे। गाइस हमें बहुत से कमेंट्स आ रहे थे हमारी अभी जो रिसेंटली वीडियो हमने अपलोड की थी उसके ऊपर, क्या आप जो लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू है फ्रॉम जेल वो आप उसके ऊपर रिएक्ट करें। तो हम लोगों ने काफ़ी फाइंड किया कि उनका वो वीडियो कहाँ पे है। सो हम लोग को एक वीडियो मिल गया है। आई होप ये वही वीडियो जिस पे आप हमसे रिएक्शन चाहते हो। सो आई होप ये दिस गोना बी रियली अमेजिंग और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा हमारा रिएक्शन। सो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें and don't forget to press the bell icon. So guys, thank you so much for your support. आपने जो हमारा 10K सब्सक्राइबर्स कर दिया हमारे YouTube चैनल पे, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड इसी मोटिवेशन की वजह से हम आप लोग के लिए वीडियोस लेके आ पाते हैं। सो थैंक यू सो मच आप लोग का इतना प्यार दिखाने का एंड वी होप कि आप हमें और ज़्यादा प्यार दिखाएंगे। जल्दी से हमारे अच्छे और सब्सक्राइबर्स कर दें। अगर आप चाहते हैं कि हम 10K की सेलिब्रेशन भी करें, सो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो कि आप कैसी सेलिब्रेशन चाहते हो हमसे। सो या लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आप ही ने इंटरोगेशन में बताया होगा, तो कहीं ये आपका गैंग या आप पब्लिसिटी लेने के लिए तो नहीं ये हुआ बनाया हुआ आपने? बस सर पब्लिसिटी का चक्कर है, उसकी गार्ड हटा दो बस। पुलिस वाले उससे हटा दो, बाकी हम पब्लिसिटी लेना चाहते हैं। हर फिल्म स्टार के साथ रहती है, उसमें क्या है? वो कोई अकेले सलमान खान के वीडियो का रिजल्ट गाइज ऐसा ही है। गाइज हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फाइंड किया बट वो वीडियो आई थिंक किसी ने यूट्यूब से जो है वो डिलीट कर दी है। सो ओनली वी हैव दिस वीडियो। आई होप आप लोग को ये सही लगेगा कि इफ़ यू वांट कि हम लोग जो है किसी और वीडियो पे आप चाहते हो हम रिएक्ट करें तो वो ज़रूर हमारे इंस्टाग्राम के आप हमें सेंड कर सकते हैं। बिल्कुल के साथ थोड़ा सिक्योरिटी है, इसके साथ ज्यादा हो गई ना सर, बात ये है। वो तो अपनी भी रख लेंगे, अगर पुलिस नहीं होगी तो सिक्योरिटी रखना तो हर एक का अधिकार है। और आप जैसे लोग थ्रेट करें तब तो हर कोई रख लेता है। पुलिस से तो लड़ना नहीं ना सर, अपनी सिक्योरिटी को देख लेंगे इसकी को। पुलिस से क्या फर्क पड़ता है आपको? सिद्धू मूसेवाला के साथ भी सिक्योरिटी तो थी, तब कौन सा आप हटे? नहीं तो सर जब सिक्योरिटी थी हमने अटैक लगाया नहीं। तो आपने रैकी तो करवाई, चांस नहीं लगा इसलिए नहीं कर पाए थे ना वहां पे घर में। आपने तो कसर नहीं छोड़ी थी। सर जब तक सिक्योरिटी थी तो हमने कभी वो नहीं लगाया सर। जैमर लगे हुए हैं लेकिन आपके अंदर फोन जाने का सिलसिला जाम नहीं है। फोन आ रहे हैं आपके पास अंदर। आप हंसते हो सर, सवाल पूछिए। अगर आप ज्यादा सीरियस पूछते ना, हंसते हो जब पूछते हैं सर, उसमें आप ज्यादा बढ़िया लगते हैं। ज्यादा सीरियस वो आप करते हो सर। कई बार सवाल ना अगला आदमी डर जाता है, हम वैसे रिमांड भुगत कैसे हुए पड़े सर। आप तो थोड़ा वैसे सवाल पूछा करिए सर। बाहर दुनिया आपसे डरती है। ये तो सर माहौल बाहर वालों ने क्रिएट किया हुआ जी, हमने तो किया नहीं इस चीज का। हाँ, हमारी जो पर्सनल दुश्मनी है, किसी ने हमारे भाई को कभी मेरी तरफ से कभी पहले शुरुआत हुई हो, किसी आदमी के पहले किसी को मैंने मारा हो, किसी के भाई को, किसी के बेटे को, किसी ने शुरुआत की है रिएक्शन में, काउंटर में मैंने जरूर मारे हैं। आज तक किसी को भी, चाहे मेरी बुआ का लड़का मरा हो, ठीक है, चाहे विक्की भाई मरा हो, चाहे गुरलाल भाई मरा हो, किसी के हमने काउंटर में जरूर अटैक किए हैं। किसी का मैंने पहले किसी का घर नहीं उजाड़ा। हाँ, कोई मारने आएगा तो सर जैसे ये गोविंदवाल जेल में जो ये जग्गू के लड़के थे वही मारने आए थे, तो उस चक्कर में जो गोल्डी भाई से उन लड़कों ने बात की तो उन्होंने कह दिया होगा। इस चीज में तो क्या कह सकते हैं, कोई मारने आएगा सर अपने बचाव के लिए हर कोई मतलब निमित्त, मतलब सबसे छोटे से छोटा जानवर भी उस चीज में अपनी प्रक्रिया दिखाता है। मैंने भी वही किया जी। हम किसी के पास भी जाते हैं ना तो वो खुश हो जाता है कि ये लोग आ गए, शायद अब मेरी मदद हो जाएगी। आपको देख के तो रो देते हैं लोग, भाग जाते हैं लोग, अंदर छुप जाते हैं लोग, ये फर्क है। नहीं सर, हमें देख के भी खुश होते हैं कई बार। हमारे साथ वाले किसी जेल जूल में मिल जाए तो हम सब जब दुनिया से जाएंगे तब लोग बहुत खुश होंगे जी, हैप्पी एंडिंग करके जाएंगे। अगर आप हमें जैसे बुरा कह रहे हो, फिर वो अच्छाई का पैमाना तय होगा ना कि हम ऐसे हैं तब आप ऐसे हो, बढ़िया हो। अब वो सारी आप जैसे हो जाए फिर तो क्या होगा तो बताओ। मैं तो चाहता हूँ यार आप भी छोड़ दो ये काम। मेरे को सबसे ज्यादा खुशी उस दिन होगी जिस दिन आप ये काम छोड़ दोगे। सर एक प्रयास हुआ हो आज तक, आप बता देना। बिगाड़ने को जरूर होंगे प्रयास, कहीं जाके झूठा केस लगा दिया या कहीं जाके कुछ कर दिया होगा, मेरे साथ की भी पिटाई कर दी होगी, या मेरे को मतलब मेरी फोटो में पीट के डाल दी होंगी पुलिस ने, या कुछ ऐसा कर दिया होगा। पर मेरे को सुधारने का एक प्रयास आप बता देना कि वहां तेरे को किसी पुलिस ने सुधारने का प्रयास किया था, तू सुधरा नहीं। अपने केस भुगतो और ये गुंडागर्दी छोड़ दो। आप बताओ कैसे सुधरोगे? हम गुजारिश करेंगे सिस्टम को कि आप लोगों को इस दलदल से बाहर लाए। एक प्रयास कर ले, सिस्टम सारे निकल जाएंगे जी। क्या प्रयास चाहिए भाई बताओ सर। अब इतना ही पता होता तो खुद ही निकल जाते ना सर। अरे इतने बुद्धिजीवी हैं हिंदुस्तान में, किसी को कोई एक सिस्टम ऐसा बनाए जिससे निकल जाए। आपको कौन सा केसों से डर लगता है? अब आप मेरे से बात कर रहे हो अगर जेल से, तो आप पे मुकदमा होगा, आपको डर ही नहीं है इस चीज का।
ये भी मुकदमा होगा ना आपके ऊपर कि कैसे बात कर लिया, आप तो जेल में बंद थे, आपको डर तो है ही नहीं। सर अपनी बात रखनी थी आप तक, इसलिए मैं ये मुकदमा झेल लूंगा। हमारी तो पक्ष सुन ही नहीं रहा था ना सर कोई, अब दुनिया के सुन रहे हैं, तो एक आदमी को तो इतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये मनकीर तौलख या बब्बू मान को लेकर बड़े आरोप लगाते हैं सिद्धू मूसेवाला के पिता। क्या ये दोनों सिंगर में से कोई आपसे जान पहचान रखता था या कभी बीच में आपकी बात होती थी? नहीं सर, मेरी नहीं कोई रही जान पहचान। हाँ, मनकीरत यूनिवर्सिटी टाइम में जरूर मिलता मुलता रहता था। उस टाइम ना वो सिंगर था, वो भी पढ़ता था 11 वाले गवर्नमेंट कॉलेज में, और मैं यूनिवर्सिटी होता था विक्की भाई के साथ, तो वहां पढ़ते थे उस टाइम तो। और उस टाइम वो भी सिंगर सुंगर नहीं था कुछ। आपके गुंडा बनने के बाद उसकी कभी आपसे बात नहीं हुई? गुंडा सर मैं अभी तक बना ही नहीं। गुंडा जैसा सर जिस दिन सलमान खान मार दिया उस दिन बनेंगे। आप क्या समझते हो अपने आप को, हो क्या आप? अभी तक स्टूडेंट ही समझता हूँ। स्टूडेंट लाइफ हॉस्टल में था, हॉस्टल से सीधा जेल ही आया हूँ, अभी तक घर नहीं गया। ठीक है, स्टूडेंट ही समझता हूँ अपने आप को सर। अभी तक सीख ही रहा हूँ जिंदगी से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस ही सीख रहा हूँ सर। कभी पर्सनली मिलेंगे तो आपको भी सिखाऊंगा। गोल्डी ने अभी जो पोस्ट डाला था, आप उसको भाई बोलते हो अपना, उसने ये जो गोइंदवाल जेल में मर्डर हुआ है उसके बाद उसने पोस्ट ये डाला था कि जो भी ड्रग्स बेचेगा, जग्गू ये काम करता है, इसके लोग ये काम करते हैं, आप पंजाब में जो भी ड्रग्स बेचेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। ये पुलिस वाला काम गैंगस्टरों और गुंडों ने कब से संभाल लिया? नहीं सर, ये कोशिश करेंगे ड्रग्स वाले काम के पे जितना हमसे योगदान हुआ देंगे। अभी तक क्या है कि सर जग्गू मतलब किसी ना किसी तरीके हमसे जुड़ा हुआ था, तो हम भी इस बदनामी को झेल रहे थे, पर अब नहीं झेलेंगे। चलो, मेरे से ये कभी स्टेप उठाया नहीं गया, पर गोल्डी भाई ने उठा लिया तो बहुत बढ़िया है। इस चीज को हम आगे बढ़ाएंगे सर पक्का, और इसका पॉजिटिव रिजल्ट देंगे कि कोई किसी ने हीरोइन बेची तो कोशिश करेंगे सर उसको न्यूट्रलाइज करने की। ये काम किसने आपको दिया? उसके लिए पुलिस है, उसके लिए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, उसके लिए सरकारें बैठी हैं। आप जेल से ये सेल्फ स्टाइल रिफॉर्म मुहिम की शुरुआत क्यों कर दोगे? और आपको किसने ये काम किया? आप उसके लिए लोगों को मारने लगोगे? आप उसके लिए सजा है, कायदा कानून है। आप कोई आईपीसी के रखवाले थोड़ा हो, आप तो आईपीसी की रोज धज्जियां उड़ाते हो। हम सब प्रभु के लिए काम करेंगे सर, ये भगवान के लिए। किसने जिम्मेदारी दी है? भगवान ने आके थोड़ा दी है। ये तो आपका अच्छा काम हो गया। अब आप जो है वो ड्रग्स के नाम पे लोगों को मारने लग जाओगे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। जब वाजिब सही में होगा और उसी को मारेंगे जी। तो ये आप अमृतपाल को कॉपी तो नहीं कर रहे हैं? आजकल पंजाब में भी अमृतपाल कह रहा है कि मैंने नशा छुड़ाना है, तो मुझे लगता है गैंगस्टरों की भी आत्मा जागी होगी। मैं बताता हूँ सर, किसी शहर में जैसे किसी की सुनहरे की दुकान होती है, किसी की लोहारे की, उसकी खुद की दुकान है जी, हमारी खुद की है। वो अपनी चला रहा है, हम अपनी चला रहे हैं। काय की दुकान है उनकी? दुकान कल और क्या कर रहा है जब बता, मुद्दा किस चीज पे है? ऐसे रोड डालता घूम रहा है यहाँ दुनिया में। कोई युगांडा में रह रहा है, कोई कौन सा मुद्दा? कोई मुद्दा नहीं, कोई बात नहीं है। रोज ही है। वो तो अमृतपाल को तो ये चाहिए कि पंजाब की जगह खालिस्तान होना चाहिए। सर हमारा गांव पड़ता है पंजाब में जी। हमारे जाटों के और बिश्नोइयों के था के गांव है। मतलब हमारे गांव में है, एक दो घर है मतलब भाइयों के, है ना। हमने तो कभी उनसे कभी ऐसा मुद्दा सुना नहीं, और हमारे पंजाब में ही पढ़ते हैं। हमें तो कभी इस चक्कर में किसी ने आज तक कोई ऐसा मुद्दा हो नहीं। इसने आके ये हाइप जरूर क्रिएट कर दी है कि सोशल मीडिया पे। बाकी जेल में हूँ, मैंने ना कभी जेल में मुद्दा सुना। और ये हमारे साथ आपको कोई त्याड़ त्यूड़ में, ये वैसे तो ये स्टंटबाजी करी, कहीं हमारे साथ बैडमिंटन खेलता मिल जाएगा आपको, वॉलीबॉल खेलता कर रहे हैं सर। ये मतलब बब्बा हमारा रहा है, बब्बा राजवाना रहा है, सारे रहे हैं। हमने उनके मुंह से नहीं सुना जी मुद्दा कभी। उनके साथ बातचीत होती थी आपकी, जगतार हवारा वगैरह से? हाँ सर, वहाँ त्याड़ में इकट्ठे थे जी। यहाँ पटियाला जेल में मैं ये बाबा राजवाना थे, उनके साथ थे, तो कभी उन्होंने कभी ऐसी बात की नहीं। मेरा और गोल्डी का सर बचपन के दोस्त है, बिल्कुल बहुत मतलब भाइयों जैसा प्यार है ना। कभी कोई बात ही नहीं, कोई ये हाइप क्रिएट कर रहा है कि ये हो जाएगा। हमारा गांव पंजाब में पड़ता है कि 1 इंच ही खिसका दे कहीं तो वो और तो बात और छोटे बिना ही मतलब के। जिससे मुद्दा है जी, जिससे लड़ाई है, ये भर्ती खोल ले, जिससे लड़ाई लड़ ले। अब वो टाइटलर ने या उसने सज्जन कुमार ने जुल्म किए थे, उनसे लड़ जाके हम साथ चलेंगे, सारे साथ जाएंगे जी, हम लड़ेंगे साथ में, कोई बात ही नहीं। उनके घर की तरफ चला जा, कहीं कोई बात हो, जिन्होंने सही में अत्याचार किए उनसे लड़, और जिन्होंने किए सबके एड्रेस हैं, सब बातें हैं जी। जिनसे लड़ना है उनसे लड़ो, रोक कौन रहा है इसको लड़ने के लिए? आपको क्या लगता है कि खामखा मुद्दा बना के अमृतपाल को क्या मिलेगा फिर? अब ये तो भगवान जाने। मैंने तो सुना नहीं किसी के थप्पड़ ही मारा हो कोई मुद्दे वाले आदमी के। वो तो आपने भी नहीं मारा कभी। ये कह रहा है अत्याचार है, मैं ये कर दूंगा, तो मैं तो सर सजा काट रहा हूँ। मैं तो आपको कह रहा हूँ नजायज मेरे को 9 साल हो गए जेल में रख रखा है सर इन्होंने। नहीं, आप तो थप्पड़ मरवाते हो, आप मारते थोड़ा हो। नहीं सर, मैंने तो मरवाने का भी नहीं किया। तो 120 भी अंदर से लग रही है, तो बाहर है जी।
वो तो इसलिए लगी है कि आप थप्पड़ नहीं गोली मरवाते हो। कोई गलती की होती तो मैं तो सजा भुगत रहा हूँ। बात तो ये जो बाहर वाले हैं उनकी, हमने तो किसी चीज का कौन सा मुद्दा बनाया है सर, कोई और बात है? कोई बात ये है सर की बात भी हमारा बड़ा प्यार है सारों का आपस में, है ना। और मेरा और गोल्डी का सर दोनों धर्म भाई हैं, कभी जिंदगी में कभी इस बात पे हुई नहीं। कभी मेरे बदले हुए तो गोल्डी ने लिए हैं सर मेरे तो, ठीक है। कभी उस पे मुसीबत आई है तो मैं हमेशा ही गया हूँ। गैंगस्टर्स की भी अच्छी खासी सेटिंग होती है, क्योंकि अंदर सुविधाएं मिलना प्लस आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना सेटिंग के आप इतना एंजॉय तो नहीं कर सकते जेलों में। नहीं 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 सर, ऐसी कुछ नहीं है। तो वैसे छुप छुपा के चीजें चल जाती हैं जी। जैसे इसका बार चल रही है, ऐसे हमारे अंदर छुप छुपा के चल जाती हैं जी। मोबाइल फोन है आपके पास, ये पकड़े जाने का डर नहीं लगता? ये सुनते नहीं, अब आप जेल से बात कर रहे हैं तो सुन नहीं रहा कोई, आप इतनी देर से बात कर रहे हैं मेरे से। गजब का काम है आपका, मैं तो बड़ा हैरान हूँ। अभी तो सर गार्ड आई नहीं, अब रात का टाइम है तो इसलिए कर रहा हूँ सर, कोई है नहीं यहाँ पे। फोन कैसे आ जाता है अंदर? बाकी साथियों के पास भी है, आपके सबके पास फोन ना? नहीं नहीं, फोन सर दीवार के ऊपर से फेंकवा लेते हैं जी। तो ये कैसे पता लगता है बाहर से कि फेंकेंगे तो आप ही के पास गिरेगा? वो जेल में जो वार्डर वगैरह होते हैं उनको क्यों नहीं पता चलता? नहीं, पता चल जाता तो पकड़ लेते हैं सर जेल वाले भी। कार्रवाई नहीं होती आपके खिलाफ? पता लग जाए तो पकड़े लेते, सर्चिंग भी होती है जी, सारा कुछ ही होता है यहाँ। जैसे आप बात कर रहे हैं ऐसे लग नहीं रहा कि कुछ होता है वहाँ। सर आप गुड लक है ना, आज कोई आ ही नहीं रहा जी यहाँ पे। दीपक टीनू तुम्हारा साथी था, वो पंजाब पुलिस की कस्टडी से सीआईए इंचार्ज के घर से भागा, तो आप कैसे कह रहे हो कि सेटिंग नहीं होती है आप लोगों की? उसकी होगी सर, मेरी नहीं हुई कभी। एक पैर आपको बिना पूछे नहीं उठा के रखता। वो चेला नंबर 1 आपका है, और जेल से वो जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था तब भी आपसे बातें और सारा एग्जीक्यूशन वही कर रहा था। इस बार उसने बिना पूछे रख लिया, नहीं तो मैं साथ ही चला जाता, मेरे से पूछ के जाता तो जी। नहीं, आप तो जाना ही नहीं चाहते ना, आप तो अंदर ही रहना चाहते हो। आपको तो अंदर दिक्कत ही कोई नहीं है, आप क्यों बाहर आओगे? खाम का 20 दुश्मन बाहर। नहीं सर, मैं जाना चाहता हूँ, अब जाने नहीं दे रहे मेरे को जी। कहाँ जाना चाहते हो? बाहर। अब टीनू ने अगर मेरे से पूछा तो मैं कह देता कि सेटिंग मेरी भी कर ले, मेरे को भी साथ ले। मेरे को तो पूछा नहीं, मेरे को तो पकड़ा गया। जब वापस आया जेल में तब पता लगा कि नहीं है। तो मैंने पूछा, मैं और तो मेरे को पहले पता ही नहीं था सर कुछ। जब भाग गया था तो पकड़ा कैसे गया फिर राजस्थान में? अलर्ट बहुत था जी। बाकी पुलिस भी तनख्वाह इसी बात की लेती है सर, पकड़ने की। तो उन्होंने अपना काम किया, इसने अपना काम किया सर। इंस्पेक्टरों के घर में रह के गर्लफ्रेंड से मिलना, फिर उनको शराब पिला के इंस्पेक्टरों को विद गर्लफ्रेंड भाग जाना, ये कहाँ का धर्म है भैया? ये सारा सिस्टम आपने हाईजैक कर रखा है। आप लोगों ने नोट बांध रखे हैं इनके पैरों में, सिस्टम के पैरों में। तो ये तो मेरे को बता रहा था, मैंने तो इंस्पेक्टर को भी कहा था साथ भाग चल, वो खुद ही नहीं भागा। फिर उसके गेट के बाहर कुंडा लगाया इसने। ये तो साथ लेके जा रहा था, दोस्ती निभा रहा था उससे। कहाँ लेके जाना था उसको? ये तो साथ ही चल पड़ते हैं, बाद में भी तो अंदर ही मेरे जाएगा। उस इंस्पेक्टर को तो ये चंडीगढ़ में डिस्को थिएटर में भेजना। Guys, this was a video. हम लोग बहुत शॉक्ड, लाइक उन्होंने किस तरह कॉल किया, और मतलब लाइक बिल्कुल भी डर नहीं लगता उनको ही। और गाइज ये पूरा इंटरव्यू नहीं था, बस इतनी ही हमें वीडियो मिली थी यूट्यूब पे, और हमने बहुत ट्राई किया कि हमें कोई वीडियो मिल जाए, बट हमें यही मिली। अगर आप लोग के पास कोई वीडियो है जिस पे आप लोग चाहते हैं हम रिएक्ट करें तो हमारे इंस्टाग्राम पे आप जाके डीएम कर सकते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे नीचे आईडी भी शो हो जाएगी, ठीक है? Yes guys, so this was the video guys. We are really shocked, और उनके आंसर्स बहुत ज़्यादा like was not confused, बिल्कुल भी confused नहीं थे, और वो एक बिल्कुल परफेक्ट like एक तरह से कहते हैं ना कि एक आंसर ऐसा जिससे किसी को कुछ शक नहीं पड़ता, कुछ पता नहीं चलता, लाइक दैट। और वो किस तरह छुप कर बात कर रहे थे फ्रॉम जेल, और हालांकि फोन वगैरह तो वहाँ अलाउ नहीं होते। पुलिस वाला पता नहीं क्या सीन हुआ, कहते पुलिस को भी हमने कहा कि चलो तुम भी हमारे साथ भाग जाओ। सो दिस वाज द वीडियो। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बिकॉज हमें बहुत से लोग जो है वो कहते हैं कि आप इनकी कोई न्यू वीडियो पे रिएक्ट करो। सो आई होप आप लोग को ये बहुत अच्छा लगा होगा। सो या डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय गाइस।